वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के एजुकेटर अलका पांडे अपने यूट्यूब चैनल आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के बारे में। कंप्लीट इसका सिलेबस क्या होता है, पिछले सालों में कट ऑफ कितना गया है, सोर्सेस क्या फॉलो करें, तो सारी जानकारी। क्योंकि देखिए फॉर्म आ गया, ठीक है, काफ़ी इंतजार करते करते अब सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आया है। मौका बहुत अच्छा है, 411 रिक्तियों पे विज्ञापन आ रहा है, तो मौका मत छोड़िएगा, जॉब बहुत अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए दिया हुआ है कि परीक्षा योजना और प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए देखेंगे तो देखिए इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर जो है वो आपका सामान्य अध्ययन वाला होता है। ये देखिए दोनों पेपर जो हैं वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन रहेगा, दूसरा पेपर रहेगा सामान्य हिंदी का, ठीक है। ये तो देख लिया। पहले पेपर की अगर बात करें तो पहला पेपर जो सामान्य हिंदी का है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें देखिए समय आपको दिया जाता है 2 घंटे का, ठीक है। समय 2 घंटे, 140 सवाल रहते हैं जो कि 140 नंबरों के रहते हैं, ठीक है। यानी आपका हर सवाल जो है 1 नंबर का रहेगा। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो ठीक है, जनरल साइंस का, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल बेसिक लेवल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इतिहास एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, जिसमें सीक्वेंस रहता है पढ़ने का, सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, देन मेडिवल पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, इतिहास देख लिया। फिर है भारत का राजतंत्र और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये। फिर उसके बाद कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ये अलग से जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जो कि भारतीय परिक्षेप्य में होना चाहिए। भारत के बारे में, भारत की जनसंख्या, भारत का पर्यावरण, भारत का नगरीकरण, ये हो गया। उसके बाद आता है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये चीज़ें पढ़नी है। फिर आपके करंट अफेयर्स में है अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। फिर आता है आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में, हमारे यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो यूपी के बारे में पूछा जाता है। शिक्षा संबंधित, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये देखिए ये 10 टॉपिक हैं। आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना सवाल उठ के आता है, किस पे आपको क्या फोकस करना है, और अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगी उसके। अभी हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस देख लिया आप लोगों ने, 10 भाग में विभाजित करने पर विज्ञान है, इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स है, बौद्धिक क्षमता है और उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो ये हो गया आपका पहला जीएस वाला पेपर, ठीक है, जिसको 2 घंटे का समय दिया जाता है। एक सवाल 1 नंबर का होता है। पहले वाले पेपर में आते हैं आपके 140 नंबर। अब फिर दूसरे वाले पेपर की बात करें तो देखिए दूसरे पेपर की अगर बात की जाए इसमें, तो दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी, जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही ईजी, सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये पेपर जो है प्रैक्टिस की डिमांड करता है। इसमें 60 नंबर का ये पेपर आता है, सवाल पूछे जाते हैं 60। क्यों ये, और ये जो सवाल होते हैं ये हिंदी के एकदम 6 टॉपिक से आते हैं, ठीक है। 6 टॉपिक हैं हिंदी के, और उन्हीं 6 टॉपिक से 10-10 करके 60 सवाल, 1-1 नंबर का, 60 नंबर का समय। लेकिन इसमें 1 घंटा मिलता है। पहले वाले पेपर में 2 घंटे का समय, इसमें 1 घंटे का, टोटल एक ही दिन में 3 घंटे का पेपर लिया जाता है आपका, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें 6 टॉपिक हैं। पहला तो विलोम शब्द से 10 शब्द पूछे जाएंगे, 10 सवाल विलोम से। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से भी 10 सवाल। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण एवं विशेष्य पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें 10-10 सवाल पूछे जाएंगे, 60 सवाल, ठीक है। इसके लिए तो मेरी अगर आप बात मानेंगे ना, हिंदी का अगर आपको तैयारी कर, हिंदी क्या जीएस के लिए भी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का
ये मतलब पेड ग्रुप लॉन्च हो रहा है। अगर आप चलिए ठीक है उतना नहीं अफोर्ड कर पाते तो ठीक हिंदी के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में, सिर्फ 49 रुपीज़ में जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप है उसमें ये 6 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराए गए हैं। साथ में अगर आप पूरा कोर्स नहीं परचेज़ करना चाहते हैं कि सिर्फ आपको मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है, सिर्फ आप उसको फाइन करना चाहते हैं, उसको पॉलिश करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज, ठीक है, उसमें हिंदी के आपको सवाल मिल जाएंगे, उसी तरह जीएस के लिए भी। जैसा भी हो आप इंक्वायरी कर लीजिए, जैसी आपकी डिमांड हो, जिस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो उस हिसाब से पढ़िए। तो ये तो हमने देख लिया सिलेबस, हिंदी का भी देख लिया और पेपर 1 का भी सामान्य अध्ययन का भी देख लिया, दोनों पेपर देख लिया। कुल मिला के 200 नंबर, जीएस वाला 140, हिंदी वाला 60। जीएस के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, हिंदी के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, अब एक कन्फ्यूज़न क्या कि अब बात उठती है कि अगर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो रहा है और देखिए 2024 का जो साल है वो इलेक्शन ईयर भी है, ठीक है, तो इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपना इलेक्शन भी चलेगा। तो इसमें देखिए बात ये उठती है कि हम प्री की तैयारी पहले कर लें या फिर मेंस की तैयारी पहले कर लें। तो अभी देखिए अब आपका फॉर्म आ गया, 9 नवंबर तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, 9 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाना है, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो चाहे जब भी पेपर हो बात उठती है प्री की तैयारी पहले करें या मेंस की तैयारी। तो देखिए आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है इसमें जो प्री की तैयारी है उसको उस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए, मेंस की जो तैयारी है वो बाद में भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का समय आपको मिलेगा। तो इसमें बची क्या चीज़ें कि एक मेंस के लिए अलग रहेगा हिंदी का निबंध और हिंदी परंपरागत का जो पेपर आता है वो जो आपको टाइम मिलेगा ना लगभग 2.5 से 3.5 या 3 से 4 महीने जो भी, उसमें आप आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका प्री है उसके लिए क्या आपने प्री का सिलेबस देख लिया ना कि उसमें जीएस जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का और हिंदी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो ये जो जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव है इसकी तैयारी हम प्री के लिए अच्छे से कर चुके हैं। मेंस के लिए बचा हिंदी निबंध और परंपरागत हिंदी वाला पेपर, तो जो आपको गैप जो मिलेगा प्री और मेंस के बीच में उसमें आराम से हम तैयारी कर सकते हैं। और आरओ एआरओ का ऐसा नेचर रहा है एग्जाम का कि इसके प्री में कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं, कट ऑफ बिल्कुल हाई, आपने देखा, अभी कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे आगे। कट ऑफ जो है टारगेट बना के चलिएगा 130 से लेके 140 नंबर, कट ऑफ बहुत ऊपर उठ जाती है, ठीक है। आगे आरओ प्री और मेंस का जो वस्तुनिष्ठ का सिलेबस है हिंदी वाला वो लगभग एक जैसा है, ठीक है, केवल मेंस में क्या है कि पर्यायवाची नहीं है और जीएस वाले पॉइंट्स भी मेंस में फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना है, ठीक है, और करंट अफेयर्स पे फोकस किए रहिए, बनाए रहिए। बाकी आरओ के प्री के लिए बिल्कुल लग जाइए, मेंस अभी छोड़ दीजिए, वो जो ब्रेक मिलेगा, गैप मिलेगा ना प्री और मेंस के बीच में, उसमें आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे और बढ़िए, मुख्य परीक्षा का भी पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी है इसमें क्या है कि वही आपके जो है ये भी 60 नंबर का रहता है, लेकिन 5 टॉपिक से 12-12, ठीक है, 12-12 नंबर का, और जो 5 टॉपिक है उनसे 6-6 शब्द पूछे जाते हैं। इसमें बस एक चीज़ अंतर है कि पर्यायवाची नहीं है आपका मेंस में, ठीक है। बाकी विलोम से 6 शब्द 12 नंबरों के, वाक्य वर्तनी शुद्धि से 6 शब्द 12 नंबरों के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द हैं 12 नंबर के, तत्सम तद्भव 6 शब्द, विशेष से विशेषण 6 शब्द, ठीक है। तो ये 12-5-60, ठीक है, 60 नंबर का ही होता है। बस क्या होता है कि प्री में क्या रहता है, पर्यायवाची ऐड रहता है, तो वो 10-10 नंबर के 6 टॉपिकों से आते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये भी ऑब्जेक्टिव वाला जो रहेगा मुख्य परीक्षा में, वो भी आप जब प्री की तैयारी करेंगे तो मेंस की तैयारी ऑटोमेटिक होती रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल प्री में लग जाइए एकदम। अब आगे आता है इसका कट ऑफ। इसके कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए 2013 में 148 नंबर, ठीक है, कट ऑफ देखिए इसका। 2014 में 142 नंबर, 2016 में 129 नंबर, और उसके बाद 2017 में 122 नंबर। कट ऑफ देख रहे हैं बिल्कुल घटते जा रहा है, लेकिन हाँ अपना टारगेट इस सीक्वेंस में घटा के आप 120-115 मत कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा फिर। कुछ देखिए चीज़ें अनप्रिडिक्टेड होती हैं थोड़ा, लेकिन अपनी तैयारी, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 120 से लेकर के 140 के बीच में, तैयारी ऐसी ही रखिएगा बिल्कुल। कट ऑफ अपना जो है टारगेट 130 से लेकर के 140 रखिएगा, 120 तो सोचिए ही मत, बिल्कुल मत सोचिए। 130 से लेकर के 140 का कट ऑफ जो है उसको टारगेट बना करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा 130 से लेकर के 140, ठीक है। उसके बाद
ये बहुत पीएससी आरओ एआरओ में टॉपिक वाइज कितने सवाल पूछे गए हैं इसका एनालिसिस, इससे पता रहता है ना कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको देखिए, हिस्ट्री की बात करें, सिलेबस तो बता दिया हमने, क्या है सिलेबस, डिवाइड कर ले तो इतिहास है, भूगोल है, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, तर्क शक्ति, समसामयिकी, विधि, विविध, कला संस्कृति एवं कृषि। ठीक है, तो अभी जो है 2 एग्ज़ाम देखते हैं। पिछला ये आप देख लीजिएगा स्क्रीन से। अगर 2021 के एग्ज़ाम और जो री एग्ज़ाम हुआ 2016 वाला उसकी बात करें, उनको कंपेयर करते चले तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री से 2021 में 21 सवाल पूछे गए थे और ये उससे पहले 19 सवाल। ठीक है, 21 और 19, तो हिस्ट्री तो समझ लीजिए कि भाई 20 से 22 सवाल आपके हिस्ट्री से उठ के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ऐसा सेक्शन है कि जिसको इग्नोर नहीं करना है। हिस्ट्री इग्नोर किया तो पेपर गया। ठीक है, तो हिस्ट्री की तैयारी, हिस्ट्री क्या था, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सिलेबस है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी देखिए फेवरेट है। इससे पिछले साल 14 सवाल पूछे गए थे, उससे पहले 25। ठीक है, 14 और 25, 14 और 25 सवाल तो याद रखिएगा। ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं स्किप करना है, अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे सवाल, इजी सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, 24 और 25 ये भी बहुत अच्छा है। फिर पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो ये देखिए 21 में तो नहीं, लेकिन हाँ उससे पहले 4 सवाल इग्नोर मत करिएगा, ईजी है, कर ले जाएंगे इसको। फिर इम्पॉर्टेंट और एक तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी से 7 सवाल 21 में पूछे गए थे, उससे पहले 10 सवाल मान के चलिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही करंट बेस्ड रहेगा, लेकिन हाँ 7 सवाल, उससे पहले 9 सवाल, तो लगभग ये भी 10 सवाल रख लीजिए आप। ठीक है, विज्ञान ये तो रखे रखाए सवाल आते हैं, बिल्कुल ईजी। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हैं। 11 सवाल 2021 में, उससे पहले 10 सवाल, तो आराम से ये भी 10 से 12 सवाल मान के चलिए कि हाँ आपका आना है। फिर आता है पर्यावरण, 4 सवाल 7 सवाल, लगभग 5 का एवरेज। उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर बात करें, देखिए इसमें करंट वगैरह सब इंक्लूड है। 2021 में 13 सवाल और 2000 उससे पहले 15 सवाल, तो 15 सवाल यूपी स्पेशल, जिसमें यूपी के बारे में और करंट अफेयर्स दोनों को ऐड कर दिया जाए तो। ठीक है, फिर रीजनिंग है, रीजनिंग भी देख लीजिए, 13 सवाल 21 में, 14 सवाल 16 में। रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा सवाल पूछता है, इजी सवाल पूछता है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, बहुत टफ नहीं पूछता। करंट अफेयर्स की बात करें तो 2021 में 23 सवाल, और उससे पहले री एग्जाम में 23 सवाल। करंट अफेयर्स 25 रख के चलिए, 25 से 30। ठीक है, अगर यूपी स्पेशल वाला भी इंक्लूड कर देंगे इसमें तो और हो जाएगा। फिर मिसलिनियस जो है वो 21 पूछा गया था 2021 में, और उससे पहले 4 सवाल। कला संस्कृति में 2, एग्रीकल्चर में 4। तो इसमें ये देखिए समझ में आ गया होगा फोकस कहाँ करना है। मिसलिनियस वाला, मिसलिनियस के लिए तो कुछ नहीं करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक PDF आता है मिसलिनियस वाला, बहुत ही अच्छा, उसको मैं पढ़ा भी दूंगी चैनल पे। उसमें ढेर सारी चीज़ें, आपका बजट, सर्वे, ISFR रिपोर्ट, SRS वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, देख लीजिएगा उसको। रीजनिंग देख ही लिया, और यूपी स्पेशल भी है, और उसके बाद साइंस है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फोकस करके अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू करिए। तो ये देख लिया टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, कि इग्नोर क्या कर सकते हैं और आगे क्या करना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको टारगेट लाना है 145, ठीक है, 145 से ऊपर का टारगेट रखते हैं, बिल्कुल सेफ रहना है कि भाई एग्जाम दे के आए 145 से ऊपर बना, मेंस में लग जाओ। तो देखिए किस विषय को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो कैसे है। तो देखिए सामान्य हिंदी वाला जो 60 क्वेश्चन आता है 60 नंबरों का, इसमें आराम से 50+ टारगेट रखिएगा। 50+ इसमें टारगेट रखना ही रखना है, नहीं रखे तो GS में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और GS का पेपर कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में 60 में से कम 50 से 55 नंबर लाने हैं। करंट अफेयर्स जिसमें आप नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी वगैरह, यूपी स्पेशल वगैरह सब कुछ जोड़ देंगे तो इसमें आपको 35 से 38 सवाल लगभग आ सकते हैं। ठीक है, 35+ रख लीजिए करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए करना क्या है, सबको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स से बेहतर कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स, ये सब कुछ पढ़ लीजिए, या फिर चैनल पर पड़े हुए वीडियोज़ देख लीजिए अगर आपको कोर्स नहीं परचेज करना है तो। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। ठीक है, आराम से आपका यहीं से कवर होगा। रीजनिंग की अगर बात करें,
14 से 16 सवाल आते हैं रीजनिंग के, ठीक है। और ये ज़्यादा टफ नहीं आते, इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा देंगे ना, फिर भी आपका काम चल जाएगा। और मार्केट से कुछ एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए 14 से 16 सवाल सिर्फ आते हैं। यूपी स्पेशल 14 से 20 सवाल, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो और PDF, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए 14 से 20 सवाल आने की संभावना है। मिसलिनियस वाला 8 से 10 सवाल आ सकते हैं मिसलिनियस में, अगर बाकी और चीज़ें अलग कर दी जाएँ, जैसे कुछ रिपोर्ट्स हो गया, कुछ मिसलिनियस के टॉपिक करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, कुछ मतलब ऐसे इकोनॉमिक्स वगैरह में आ जाते हैं, ज्योग्राफी में आ जाते हैं। अगर ऐसे कर रहे हो मिसलिनियस के लिए क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक PDF आता है और उसकी क्लासेज मतलब उसका वीडियो भी चैनल पे अपलोड किया जा सकता है, तो वो आप सुन लीजिएगा। भूगोल में 20 से 25 सवाल, पॉलिटी में 8 से 10 सवाल, साइंस और पर्यावरण को अगर एक साथ रख दिया जाए तो 15 से 20-22 सवाल, और इतिहास में 20 से 22 सवाल आते ही हैं, ठीक है। बाकी ग्रुप जो है, अगर आप किसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ऐड हैं तो उस ग्रुप को फॉलो करते रहिए। अगर वो जो ग्रुप पुराना है तो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स या फिर कोई भी अपडेशन आता है आपको अपडेट किया जाता रहेगा, ठीक है। डेटा अपडेट किए जाते रहेंगे। तो फिर ये तो थी आपकी पूरी स्ट्रेटजी कि कितने सवाल आ सकते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए ये इनफ है, ठीक है। अगर आपने पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे यूट्यूब से और जो भी इनिशिएटिव हैं उनको फॉलो करके, टेलीग्राम को ज्वाइन करके, फ्री क्विज है उसको ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो ये देख लिया हमने टारगेट, आपको कैसे टारगेट अचीव करेंगे 145 का। फिर उसका टॉपिक वाइज क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट का वो देख लिए, PYQ देख लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो बस बिल्कुल अब अपनी तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म भर दीजिए, एकदम तैयारी में लगे रहिए। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।